नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी लॉक में। तो पिछले कुछ वीडियो आपको हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में प्रोवाइड कराई थी और साथ साथ हमने कम्युनिकेशन स्किल के कुछ डाउट क्लियर किए थे और उसके माध्यम से आपको एक क्लास भी उपलब्ध कराई थी। और साथ ही साथ बताते चलें, अगर आप कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ये लास्ट वीडियो है और बाकी आपकी सब्जेक्ट पूरी हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन यानी ऊर्जा संरक्षण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि पिछले 10 सालों से आपसे बार बार रिपीटेड होते आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा को परिभाषित करते हुए विभिन्न उपलब्ध ऊर्जा स्रोतों को संक्षेप में बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको ऊर्जा की परिभाषा देनी है और साथ ही साथ इसके प्रकार को भी आपको परिभाषित करना है और जो ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं उनके बारे में आपको कुछ बताना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा संकट क्या है, इसके निवारण के क्या उपाय हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऊर्जा के स्रोतों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोनों सेम है। यहाँ पर आप अथवा में भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता यानी कि इसकी यूजेस बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पवन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसके उपयोग गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। या फिर अथवा में आपसे ये भी पूछ सकता है कि पवन चक्की कितने प्रकार की होती हैं, उनके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में वर्तमान ऊर्जा परिदृश्य के बारे में विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जलवायु पर ऊर्जा के उपयोग के प्रभाव को समझाइए तथा इस पर ऊर्जा के प्रभाव से बचने के जो उपाय हैं उनको भी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ऊर्जा संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है और ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने हेतु भारत सरकार की जो नीतियां हैं उनका उल्लेख कीजिए। अथवा में ये भी पूछ सकता है कि ऊर्जा संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को संक्षेप में बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ऊर्जा प्रबंधन क्या है, इसके संदर्भ में ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, रसोई घर में ऊर्जा संरक्षण के उपायों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, आवासीय विद्युत संरक्षण के उपाय बताइए। और क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम में ऊर्जा दक्ष उपकरणों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ऊर्जा संरक्षण एक्ट क्या है, ऊर्जा संरक्षण एक्ट 2001 की व्याख्या कीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, बचत लैंप योजना क्या है, इसकी सीमाओं पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, विद्युत साधनों की स्टार रेटिंग से आप क्या समझते हैं, इसकी सार्थकता पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, वितरण प्रणाली कितने प्रकार की होती है, उसका आरेख बनाकर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, सिंगल लाइन आरेख पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 हो गए और आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी भी देनी है कि कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं वो आपको बेसिकली ज़्यादा रूप से तैयार करने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये रखना है कि जो उपाय वाले जो क्वेश्चन हैं उनको आपको बेसिकली तैयार रखना है और कुछ इस टाइप के जो उपाय वाले जो क्वेश्चन हैं उनको तो बेसिकली आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना ही होगा। और कुछ आप कुछ संक्षेप में लिखिए, इन क्वेश्चन को भी आपको रिपीट कर देना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। परिणामित्र को परिभाषित कीजिए, परिणामित्र के परिचालन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परिणामित्र में विभिन्न हानियों की व्याख्या कीजिए। या फिर अथवा में पूछ सकता है कि हानियों से क्या तात्पर्य है, कितने प्रकार की होती हैं समझाइए। या फिर अथवा में ये भी पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या हानि होती हैं, व्याख्या कीजिए। इनको ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त परीक्षणों के नाम बताइए। या फिर ये भी पूछ सकता है कि इनमें होने वाली हानियाँ क्या हैं, ताम्र हानियों की गणना आप कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिष्ट धारा मोटर क्या होती है, दिष्ट धारा मोटर के कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अथवा दिष्ट धारा मोटर का कार्यकारी सिद्धांत बताइए। या फिर दिष्ट धारा मोटर के कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। या फिर डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत समझाइए। या फिर दिष्ट धारा मोटर में विरोधी विद्युत भाग बल को समझाइए तथा सूत्र स्थापित कीजिए। या फिर बैक अथवा काउंटर विद्युत भाग बल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा श्रेणी मोटर की संरचना तथा कार्यविधि का उपयोग करते हुए वर्णन कीजिए। एसी श्रेणी मोटर के परिचालन सिद्धांतों की व्याख्या करनी है। आपको ये 2 क्वेश्चन तो याद ही रखने हैं, एक डीसी मोटर और एक एसी मोटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आपका, शक्ति गुणांक क्या है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए।
क्वेश्चन नंबर 23 आपका टैरिफ निर्धारित करने के लिए कौन कौन से कारक आवश्यक होते हैं, या फिर टैरिफ निर्धारण के लिए मुख्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है ब्लॉक रेट क्या है, इसकी फ्लैट रेट तरह से तुलना कीजिए, टैरिफ से तुलना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जिसमें आपकी 3 टिप्पणी लिखनी है। अनुबंध मांग, स्वीकृत लोड और न्यूनतम मासिक शुल्क। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम का परिचय दीजिए, इसके सिद्धांत एवं उपयोगी बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी रिपीट भी हो चुका है। पंप क्या है, इसके अनुप्रयोग बताइए। पंप की क्रिया प्रणाली का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा हमें ये भी पूछ सकता है पंप में कितने प्रकार की हानि होती हैं, पंप की दक्षता लिखिए, या फिर पंप शक्ति का सूत्र लिखिए। या फिर ये भी पूछ सकता है पंपों में ऊर्जा बचत के लिए सुझाव दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कंप्रेसर का कार्य बताइए एवं किन्हीं 2 प्रकार के कंप्रेसरों को सचित्र वर्णन कीजिए। कंप्रेसर के अनुप्रयोग लिखिए, या फिर कंप्रेसर में ऊर्जा की बचत किस प्रकार की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 29 आपका ऊर्जा दक्ष प्रकाशीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका CFL से क्या तात्पर्य, ये कितने प्रकार की होती हैं, व्याख्या कीजिए। या फिर CFL के प्रयोग के लाभ एवं हानियाँ बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 आपका फ्लोरोसेंट बल्ब कैसे कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 32 आपका LED प्रकाशीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। LED किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वर्णन कीजिए। या फिर ये भी पूछ सकता है कि LED प्रकाशीय व्यवस्था के लाभ तथा हानि का वर्णन कीजिए। या फिर किसी प्रकाशीय व्यवस्था की दक्षता पर वोल्टेज का क्या प्रभाव होता है, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 आपका डीजल जनरेटर क्या है तथा इसमें किस प्रकार से ऊर्जा को संरक्षित किया जाता है। जनरेटर में लोडिंग अनुमान किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका ज्योति तीव्रता से आप क्या समझते हैं। या फिर प्रदीप्ति तीव्रता की परिभाषा दीजिए। या फिर प्रदीप्ति के नियमों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 आपका ल्यूमेन विधि द्वारा प्रकाश स्रोत की क्षमता का परिकलन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 आपका फिलामेंट लैंप को संक्षेप में समझाइए तथा इसके अनुप्रयोग का भी उल्लेख कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 37 है हैलोजन लैंप से आप क्या समझते हैं, इसकी संरचना, कार्यविधि, विशेषताएं, दोष तथा अनुप्रयोगी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका सोडियम वेपर लैंप की संरचना की व्याख्या कीजिए तथा कार्यविधि समझाइए। सोडियम वाष्प लैंप की संरचना का वर्णन कीजिए तथा इसके अभिलक्षण की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 आपका कार्बन आर्क लैंप की संरचना तथा कार्य सिद्धांत को समझाइए तथा इसके लक्षण व विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 40 आपका निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऊर्जा की इकाइयाँ शक्ति और MTO यानी कि मैट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 41 आपका बॉयलर या भाप जनित्र क्या होता है, इसके मुख्य अवयव का वर्णन कीजिए। या फिर बॉयलर कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 आपका कूलिंग टावर की अवधारणा लिखिए। कूलिंग टावर की दक्षता ज्ञात करने हेतु फैक्टर लिखिए। या फिर कूलिंग टावर कितने प्रकार के होते हैं। या फिर कूलिंग टावर्स में ऊर्जा बचत हेतु सुझाव लिखिए। क्वेश्चन नंबर 43 आपका ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 44 आपका नवीन यानी कि नए भवन निर्माण में ऊर्जा संरक्षण हेतु सुझाव लिखिए। या फिर मौजूदा इमारतों में ऊर्जा की बचत हेतु सुझाव लिखिए। क्वेश्चन नंबर 45 आपका हीट रिकवरी यूनिट कितने प्रकार की होती हैं, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 आपका रिकवरी प्रोसेस के क्या लाभ हैं तथा अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्टली लाभ भी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 47 आपका कूड़े कचरे द्वारा विद्युत उत्पादन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 48 आपका सह उत्पादन का सिद्धांत क्या है, विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। या फिर सह उत्पादन के लाभों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 में आपका स्टीम टरबाइन से सह उत्पादन प्रणाली पर संक्षिप्त में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका आंतरिक दहन इंजन उत्पादन प्रणाली का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है गैस टरबाइन से उत्पादन प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या फिर प्रकाश व्यवस्था में ऊर्जा की बचत हेतु सुझाव दीजिए। या फिर क्वेश्चन नंबर 53 आपका एयर कंडीशनर में ऊर्जा की बचत हेतु सुझाव दीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका रसोई घर में ऊर्जा संरक्षण किस प्रकार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका वाहनों के समुचित प्रयोग से किस प्रकार ऊर्जा व्यय को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका वाटर पंप में ऊर्जा संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका ऊर्जा ऑडिट से आपका क्या तात्पर्य है, इसका वर्गीकृत विस्तृत रूप से कीजिए। या फिर ऊर्जा ऑडिट को समझाइए। या फिर ऊर्जा ऑडिट से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका ऊर्जा दक्षता को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा ऑडिट किस प्रकार महत्वपूर्ण है।
ऊर्जा ऑडिट प्रक्रिया का वर्णन कीजिए या फिर ऊर्जा ऑडिट की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। ऊर्जा अंकेक्षण कितने प्रकार का होता है? प्रत्येक ऊर्जा अंकेक्षण की कार्यप्रणाली को संक्षिप्त में बताइए। क्वेश्चन नंबर 59 यानी कि 59वां है आपका। प्रस्तावित अथवा प्रारंभिक ऑडिट के निष्पादन के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रारूप का प्रदर्शित कीजिए। क्वेश्चन नंबर लास्टवां और 60वां आपका। जलवायु पर ऊर्जा के उपयोग के प्रभाव को समझाइए तथा इस पर ऊर्जा के प्रभाव से बचने के उपाय लिखिए। तो ये रहते आपके कुल मिलाकर 60 क्वेश्चन, जो कि पिछले 10 सालों से आपसे रिपीट होते हुए आ रहे थे। अब बात कर लेते हैं इसमें ट्रिक की क्या बात है। एक तो आपको उपाय वाले क्वेश्चन और एक सुझाव वाले क्वेश्चन और कुछ आपके जो व्याख्या वाले क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को तो आपको कभी भी छोड़ना नहीं है। ये रही ट्रिक। अगर आप इसी तरह की वीडियो अगर डेली अपडेट नोट्स वगैरह PDF बुक्स वगैरह पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसके माध्यम से आपको डेली अपडेटेड न्यूज़ मिलती रहेगी। तो चलिए आप चलते मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।